ओम शांति। 26 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने कहा, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। हम सब जानते हैं कि पहले भारत ही सचखंड था, यहीं पर सतयुग की स्थापना हुई थी। तो अब हम भारत को स्वर्ग बनाने की ही सेवा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर अपनी चेकिंग करो कि मैं महावीर हूँ, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूँ, मेरे अंदर बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि इस चेकिंग द्वारा ही स्वयं की संभाल हो जाएगी। अभी हम बाबा की श्रीमत पर भारत जो पतित बन पड़ा है उसे पावन बना रहे हैं। हम बच्चों को यह स्मृति है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। सतयुग में कोई छीनने वाला होता नहीं। ये सब चीज़ें तो आती हैं द्वापर से, जब रावण का जन्म होता है। अभी बाबा हम भारतवासियों को वॉइसलेस बना रहे हैं। हम जानते हैं पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। एक समय पर भारत वॉइसलेस था तो स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बाबा कहते हैं सबको समझाओ। जो पहले आए हैं यानी सतयुग में आए हैं वही 84 जन्म लेंगे। बाबा के 84 जन्मों के अंत में शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं और उन द्वारा ब्राह्मण परिवार को रचते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। कैसे हम शांति धाम में थे, फिर सुख धाम यानी कि स्वर्ग में आए, फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पतित बनते अभी संगम युग पर बाबा हमें फिर से आकर पावन बना रहे हैं, क्योंकि अभी वापस घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता रहता है ना। तो अभी बाबा आए हैं हमको वॉइसलेस बनाकर राज्य भाग्य देने, नई दुनिया में ले चलने। हमें हमेशा इस नशे में रहना है कि हम बेहद के बाप के वारिस हैं, जो हमें 21 जन्मों की बादशाही दे रहे हैं। 21 जन्म कौन से हैं, एक बार दोहरा लें। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के और अभी संगम युग के ये एक जन्म। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। और वारिस बनने की युक्ति है हमेशा याद में रहना, तभी पवित्र बनेंगे और वारिस बन पाएंगे। भारत वॉइसलेस था, अब विशेष है। अभी जो वॉइसलेस बने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे कल्प कल्प मिसल। हम सब जानते हैं कि बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग अर्थात खुद पर, अपने मन पर, अपने कर्मेंद्रिय पर राज करना। बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो डबल सिरताज बनेंगे। डबल सिरताज यानी एक राजाई का ताज और दूसरा पवित्रता का ताज। बाबा कहते हैं कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। इसमें मुख्य बात यह है याद की। बाबा आज युक्ति बता रहे हैं अपने आप को सुधारने की। बाबा कहते हैं अपने आप से प्रश्न करो, मैं इतना कच्चा क्यों हूँ? माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती है? मुझे तो अपने सारे कमजोरियों पर जीत पानी है। तो ऐसे करके अपनी संभाल करनी है और अपने को ऊपर उठाना है। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे अंदर ही क्रोध है तो हम दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? तो इसलिए पहले अपनी सफाई कर, अपने अंदर सारे गुण और शक्तियाँ भरनी है, फिर हम अन्य आत्माओं को अपने जैसा गुणवान और शक्तिशाली बना पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करके विशेष सागर यानी कलयुग से क्षीर सागर यानी सतयुग में चले जाते हो। बाबा का प्लान है हमें मनुष्य से देवता बनाने का, फिर हमें सतयुग में ले जाने का। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है और इसमें बाबा का भी पार्ट है। जब कलयुग में आत्मा पूरी तरह पतित बन पड़ती है, तब बाबा का पार्ट आता है कि वह पतित पावन बनकर
इस धरा पर आते हैं और संगम युग पर हम आत्माओं को पावन बनाते हैं, हमें वापस घर ले जाने। बाबा कहते हैं, मैं हूँ सर्वशक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी ज़रूर बनना है। दूसरा, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। इसका स्पष्टीकरण है, अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गंवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात न समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है, तो संकल्प में ही फुल स्टॉप चाहिए। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मन में हमेशा श्रेष्ठ और समर्थ संकल्प ही आए, एक भी व्यक्त संकल्प ना चले, तभी हमारी संकल्प शक्ति तीव्र होगी और हम इस संकल्प शक्ति से कुछ भी पा सकेंगे। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव होना अर्थात कर्मयोगी बनना। कर्म करते भी एक बाबा से योग लगाए रखना, इसी को कर्मयोगी कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।